थोड़ी देर लगा दे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षं सुमुहूर्तमस्तु सुगंधे पुष्पसारं समर्पयामि। पहले आरती पहले। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा जलं समर्पयामि। तदीयं वस्तु गोविन्द वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ओम जाहा फलिनी जाहा भूतस जातः सहे आत्मा संप्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि प्रजं बहुलास्ति करोत्वन्यं भयो हेतु अस्मात्
चक्रं सकीर्णकुण्डलं सकी नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च भय दुई कर चोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया मूल ज्ञान तीत माना वेद पुराण भजन्ता दान मूलम गृहोर्मूर्ति पूजा मूलम गृहपदम मंत्रमूलम गृहोर्वाक्यम मोक्षमूलम गृहोर्व्रतः सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक एक करके पूजन कर लीजिए आप सभी। नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जगदाय नमस्ते केशवानंदाय वासुदेवाय नमोस्तुते वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरं वयं सर्वाश्चर्यास्तु धाम्यो धराचिः परासु असौ च सम्रो अरुणमुखगृहो सुमङ्गलः ये चैनकं रुद्रा अभितो विसुरिताः सहस्रशो वैकातुमेव एमहे असौ जो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोलितः सुरैनं गोपाहदसन्नदसन्नुदाजो समृद्धो विरयातिनां नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नागराक्षाय मेरुके अतो जे अस्य स्वानो अन्तेभ्यो करन्नमः प्रभञ्च धन्वनसमवयोरात्म्योर्ज्यं जास्यते हस्तकेतवः पराधा भगवो भवं विजयन्दनो कपटिनो विजयो आनवान् उदाहरे सन्नसया केतवपाहुरजनकनुगति जागे जन्मे दुष्टमासे बहुवरे रनो दयास्मन् सर्वसमये छाया परिभुजं परिते धन्वनो हे तिरस्मन् गृणक्तु विश्वतः अतो जनिमस्य सर्वाणो अस्मन् निवेदितं वा अवरजयं स्वगुं साक्षात्क्षते निषेव्य सल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्कायुधाय नमो बाहुभ्यान्नमो मानो महान्तमुतमानो अर्हतं मानक्षन्तमुतमानमुक्षितं नो मानो बधिरे पितरं गोतरं मानमहात्तं मुदरीरिका मानसोके तनये मान आयुगिनानो गोपमानो असे पुरीरिका मानो वीरानुद्रवामिनो बधिरे अन्वन्ता सदन्त्वा हवामहे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं कर्पूरगौरहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सद्गुरु स्वामी श्री भूमा
अच्युतानंद गुरु सतघन चितघन नित्यानंद सतगुरु स्वामी श्री पूर्णानंद श्री अच्युतानंद सतघन चितघन
द्वारा इतनी सुंदर ध्वनि निकालते थे, मुरली की आवाज निकालते थे, उससे वो अपने परमात्मा को रिझाते थे। और इसी परंपरा में पूज्यपा महाराज श्री को वाद्य बड़ा ही प्रिय था। आज वही परंपरा पूज्यपा महाराज श्री ने महाराज श्री ने बताया था कि वो ऐसे बीन बजाते थे कि जो जहरीले सर्प हुआ करते हैं वो सर्प भी नाचते हुए वहां पर आ जाते थे। जो आसपास में जितने सर्पों के कान में वो ध्वनियां चलती थी वो सभी सर्प जो है नाचते थे और वहां पर आते थे। तो गुरुदेव को प्रसन्न करने का सज्जनों ये बहुत ही सुंदर तरीका आज के समय में है। और ये सब आपको जो है आज देखने को मिला। कान जो है पवित्र हुए, वाणी पवित्र हुई। आज ही के दिन पूज्यपा महाराज श्री विक्रमी संवत 1964 में पूज्यपा महाराज श्री का अवतरण हुआ था। मुरादाबाद जनपद चंदौसी जिले में हुआ था सज्जनों। और ऐसे घर में हुआ था कि जो उस समय का सबसे बड़ा रईस खानदान था, नवाब साहबों से उस खानदान को कहा करते थे, उस खानदान में उनका जन्म हुआ। लेकिन जिनके द्वारा उस परम पिता को जो है इस संसार का कल्याण कराना होता है तो संसार की चमक धमक को वो छुड़वा देते हैं। और 25 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने घर त्याग दिया। और ऐसा त्यागा सज्जनों, इतना वैभव, इतनी संपत्ता, सब कुछ होते हुए भी जब छोड़ दिया, त्याग इतना बड़ा त्याग था कि उसके बाद है दोबारा जो है वहां जाकर के नहीं देखा। और दूसरा त्याग यहाँ महाराज श्री ने पूज्यपाद महाराज श्री ने यहाँ पर ये निर्माण किया। और जब हरिद्वार छोड़ करके पूज्यपाद महाराज श्री काशी के लिए निकले तो उस दिन के बाद कि मेरा वहां पर आश्रम है, किसी प्रकार की ममता नहीं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं उन पर, क्योंकि उनका तो केवल एक ध्यान परमपिता परमेश्वर में था। यहाँ की किसी वस्तु से भी उन्हें कुछ परवाह नहीं थी सज्जनों। तो काशी छोड़ने के बाद फिर वो हरिद्वार नहीं आए। अगर त्याग की मूर्ति कभी देखी जाए कि त्याग क्या होता, त्याग की मूर्ति क्या होती है, तो साक्षात आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना सब कुछ होते हुए कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं उसके प्रति, केवल एक परमपिता परमेश्वर को बनाया। और प्रारब्धवत जो कर्म होते सज्जनों, वो कर्म ममता और आसक्ति के हीन होकर के जन कल्याण के लिए हुआ करते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुनः। जन्म और कर्म जो महापुरुष होते हैं उनके बड़े ही दिव्य हुआ करते हैं। जन्म क्यों हुआ? कह काला कान मित्राणी को देशो को व्यागमा कश्या हम काचाम शक्ति ऋत चिंतित मुर्मु। ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ। और जन्म जगत के कोई है इस पार जन्म ले, ईश्वर बारंबार जन्म ले, ईश्वर बारंबार। हे आत्मा को शान उजाला दे, आत्मा को शान उजाला, मन भक्ति में हो मत वाला, मन भक्ति में हो मत वाला। भवसागर से ले जाओगे